प्रिय दोस्तों, एक बार महामुनि त्रिकालदर्शी नारद जी को अभिमान हुआ जब उन्होंने कामदेव को जीता। तो उस अभिमान के चलते उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के पास अपने कर्तव्य को बताने गए, उन्होंने रोका। शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी रोका कि चलो मुझसे आपने कहा लेकिन अब श्री हरि से मत कहना। लेकिन अब नारद जी को कहाँ बर्दाश्त हो, इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल किया, कामदेव को जीत लिया। सो वो श्री हरि जी के पास पहुँच गए और उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने तो काम को जीत लिया। इस पर प्रभु ने सोचा कि इन्हें अभिमान हो गया और उन्होंने एक माया की नगरी बनाया। और उस माया नगरी में जैसे वो पहुँचते हैं नारद जी, तो शीलनिध राजा थे, उनकी एक कन्या थी। वो अपने कन्या का स्वयंवर करने जा रहे थे। सो नारद जी भी वहाँ कौतूहलवश पहुँच गए। शीलनिध राजा उन्हें सम्मान के साथ उनका चरण पखारे और अपनी कन्या का हाथ दिखाए। जैसे महामुनि नारद जी हाथ देखते हैं तो देखते ही वो चकाचौंध हो जाते हैं और उनकी लकीर में था कि जो इन्हें वरण करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। और शीलनिध की कन्या बहुत ही सुंदर थी। तो वो वहाँ से कुछ इधर उधर की बात बता करके शीलनिध राजा को वहाँ व्याकुल की अवस्था में चलते हैं और सोचते हैं कि ये राजकन्या सुंदरी हमें कैसा वर्ण करेगी, हमें क्यों वर्ण करेगी। यदि हमें सुंदर सा स्वरूप प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से यह कन्या वर्ण कर लेगी और मैं अजर अमर हो जाऊंगा। सो विचार करने लगे कि यह सुंदर सी सूरत हमको कहाँ प्राप्त होगी। तो उन्हें लगा कि हमारे प्रभु तो बहुत सुंदर हैं, उनसे हम उनकी सुंदरताई को मांग लेंगे, सो यह कन्या मेरा वर्ण कर लेगी। अब विचार करने लगे कि कल ही उनका स्वयंवर है और क्षीर सागर में प्रभु रहते हैं, इतनी जल्दी कैसे पहुंच पाऊंगा पैदल, और ये काम हमारा नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने विचार किया। पूज्यपाद महाराज जी लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमिति प्रगति होई मैं जाना। प्रभु तो सर्वत्र व्याप्त हैं, हर जीव की आत्मा में निवास करने वाले हैं। सो जब सर्वत्र व्याप्त हैं तो यही मैं उनका आराधना करता हूँ, वो अवश्य मुझे दर्शन देंगे और हम अपनी मांग रखेंगे। निश्चित रूप से मेरे मांग की पूर्ति प्रभु करेंगे। सो वहीं वो बैठ जाते हैं और प्रभु श्री हरि का ध्यान करने लगते हैं। वो तो प्रभु की ही माया थी, उनका अभिमान नष्ट करने के लिए प्रभु ने ये सब माया की नगरी बसा रखी थी। सो प्रभु प्रकट हुए। जैसे प्रभु प्रकट होते हैं तो नारद जी अपनी बात बताते हैं, हे भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूँ, आप कृपया अपना स्वरूप मुझे प्रदान करें जिससे वो राजकन्या
मेरे गले में जयमाला डाल दे और मैं भी अमर अजर हो जाऊं। सो प्रभु मुस्कुराए, कहा बहुत अच्छी बात है नारद जी। फिर नारद जी कहते हैं कि जही विधि नाथ होई त मोरा, करहूँ सुविगी दासी मैं तोरा। जब यह बात बोल देते हैं नारद जी कि हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, जिस प्रकार से मेरा भला हो वही कार्य करिए। प्रभु ने विचार किया कि ये ऋषि ठहरे और ये विवाह करना तो इनके लिए उचित नहीं है। सो कहते हैं प्रभु जी कि हे महामुनीश्वर, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें आपका कल्याण होगा। प्रभु ने नारद जी को बंदर का स्वरूप दे दिया। अब नारद जी तो समझ गए कि भगवान ने एवमस्तु कह दिया है, अब मेरा काम सिद्ध हो गया। भागे भागे वो शीलनिधि जी के राज्यसभा में पहुँचते हैं और कौतूहलवश कहीं यहाँ कुर्सी पे बैठते हैं, कहाँ वहीं कुर्सी पे बैठते हैं कि जिधर से वो राजकन्या निकले वहीं पहले मैं बैठूं, जिससे कि वो पहले मुझे ही जयमाल डाल दे। इस प्रकार से वहाँ दो रुद्रगण भी शिव जी के थे। वो तो पहचान गए कि ये नारद जी हैं और वो मर्म जान गए। उनकी बंदर की स्वरूप देख करके वो उनसे ठिठोली करने लगे। तब तक राजकन्या निकली और एक बार भी नारद जी की तरफ नहीं देखा। अब नारद जी अकुलाए हुए कहीं इधर राजकन्या के सामने जाएं, कहीं उधर से राजकन्या के सामने जाएं। तब तक प्रभु श्री हरि आ जाते हैं और वो राजकन्या जो लक्ष्मी जी थीं तो वो प्रभु को जयमाल डालती हैं और प्रभु चल देते हैं लक्ष्मी जी को लेकर के। अब नारद जी को बड़ी व्याकुलता हुई और वो उनके ओंठ फड़फड़ाने लगे, अंग उनके फड़फड़ाने लगे। तब तक वो जो शिव जी के रुद्रगण थे उन्होंने कहा, अय महामुनीश्वर जी, कृपया आप जल में जाकर के अपना स्वरूप तो देख लो। भागे भागे सरोवर के पास गए नारद जी। वहाँ जैसे देखा अपना स्वरूप जल में तो अचंभित रह गए कि हाँ, ये तो मेरा बानर का स्वरूप भगवान ने दे दिया। वो वहीं से इतने क्रोधित हुए कि वो चल दिए कि आज मैं श्राप दे दूंगा, उन्हें श्राप दूंगा। और गुस्से में चले ही जा रहे थे कि वहाँ से प्रभु बीच रास्ते में ही लक्ष्मी के साथ नारद जी को मिल जाते हैं। तब नारद जी कहते हैं, ओम परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावी मेति सकहीं सब कोई। परम स्वतंत्र हो, जो आपके मन में आता है वही करने लगते हो। मैं आपको श्राप देता हूं कि जैसे मैं नारी की विरह में व्याकुल हूं, वैसे तुम भी नारी के विरह में व्याकुल होगी। और जैसे तूने मेरी बंदर की आकृति दे रखी है, क्या मैं श्राप देता हूँ वही बंदर ही उस समय जब तेरी नारी की विरह में पीड़ा होगी तो वही बंदर तेरी मदद करेंगे। इतना कहते हुए जल छिड़क देते हैं। प्रभु जी उसे सिरोद्धार करते हैं
और अपना असली स्वरूप जब चतुर्भुज में दिखाते हैं तो नारद जी अवाक हो जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं, प्रभु जी मैं अज्ञानतावश मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसे आप क्षमा करें और हम अपना श्राप वापस ले रहा हूँ। प्रभु ने कहा नहीं, हम आपके श्राप को स्वीकार करते हैं, इसी श्राप के चलते मैं अपने जो मेरा मूल कर्तव्य अवतरण का हुआ है, इसी श्राप के चलते मैं जन कल्याण करूंगा, मुनि तपस्वियों का सहारा बनूंगा। सो प्रभु जी सारा माया नारद जी के सर से हटा देते हैं और नारद जी फिर अपनी वीणा की तान पे गुनगुनाते हुए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि ओम जी ओम इति